तो एपिसोड की शुरुआत में वो छोटी लड़की मास्टर से कहती है कि क्या इस अकेडमी में कोई कोर डिसाइपल्स भी हैं? तो मास्टर उसे बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा है, हमारी अकेडमी के 5 कोर डिसाइपल्स हैं और अगर तुम कोर डिसाइपल बनना चाहती हो तो तुम इस साल के आखिर में असेसमेंट पास करके उनको रिप्लेस कर सकती हो। ये कहने के बाद वो उन लोगों को एक फॉर्मेशन के पास ले आता है, जिसके बाद वो फॉर्मेशन जैसे ही एक्टिवेट होती है तो वो लोग टेलीपोर्ट होकर एक और जगह आ पहुंचते हैं। उस जगह को देखते ही बाइटियन कहता है कि ये तो चुआन गोंगिया है, मगर सेक्ट मास्टर कहता है कि नहीं, ये हमारे ब्लू फायर अकेडमी की ट्रेजर वेपन क्लिफ है। हर तरह के वेपन और ट्रेजर्स इस ब्लू स्टोन के अंदर प्रिंट किए गए हैं और तुम लोगों को बस अब इंतजार करना है कि तुम्हारा वेपन कब तुम्हारे सामने आता है। और जब तुम्हारे सामने तुम्हारे वेपन्स आ जाएं तो कोशिश करो कि तुम लोग सबसे अच्छा वेपन चूज करो। और हर एक बंदा 2-2 वेपन्स को चूज कर सकता है। और वो उन लोगों को कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता है कि रेड कलर का एट्रीब्यूट फायर एट्रीब्यूट है और फिर ब्लू कलर का एट्रीब्यूट वाटर एट्रीब्यूट है, यानी उसके अंदर वाटर ट्रेजर होगा। और ग्रीन एट्रीब्यूट का मतलब है कि ये एक वुड एट्रीब्यूट है। जिसके बाद तुम लोगों को एक पर्पल एट्रीब्यूट नजर आएगा, जिसका मतलब है कि वो थंडर एट्रीब्यूट है, उसमें थंडर लाइटनिंग से रिलेटेड कोई वेपन होगा। और अगर तुम्हें कोई येलो एट्रीब्यूट नजर आ जाए तो उसके अंदर अर्थ लेवल का कोई बीस्ट या फिर कोई वेपन होगा। मैंने तुम सब लोगों को कलर्स और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दिया है, मगर तुम लोगों को अपने वेपन्स को अपनी 5 मेरिडियंस के हिसाब से ही चूज करना है। जो तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल हो वही चूज करना। तो वो छोटी लड़की कहती है कि 6 एल्डर हम लोग हाई लेवल वेपन को किस तरह चूज करेंगे। तो मास्टर बताता है कि जिस एट्रीब्यूट की लाइट ज्यादा शाइन कर रही हो तो वो ज्यादा हाई लेवल का होगा। मगर एक बात बता दूं, अर्थ लेवल के एट्रीब्यूट से कोई बीस्ट भी बाहर निकल सकता है, इसलिए तुम लोग ज्यादा लालच मत करना, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है। क्योंकि वेपन जितना ज्यादा हाई लेवल का होगा उसे हासिल करने के लिए भी उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तुम लोगों के पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर तुम लोगों ने इस मर्तबा अपने वेपन चूज कर लिए तो फिर ठीक है, वरना तुम लोगों को यहाँ दोबारा आने का मौका सिर्फ अगले साल ही मिलेगा। तो चलो अब सब लोग तैयार हो जाओ, मैं यहाँ से वेपन्स बाहर निकालने वाला हूँ। ये कहने के बाद मास्टर अपना एक कंपास जैसा ट्रेजर बाहर निकालता है और सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग अपने लेवल के हिसाब से ही ट्रेजर चूज करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कंपास से एनर्जी निकलकर सीधा उस ब्लू स्टोन के अंदर चली जाती है, जिससे वो चमकना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते अलग अलग कलर्स के एट्रीब्यूट्स बाहर आ जाते हैं और वो कंपास दोबारा से डीएक्टिवेट होकर मास्टर के पास आ जाता है। और मास्टर कहता है कि चलो तुम्हारी बारी है, तुम लोग चूज करो। और बाइटियन कहता है कि इन सिस्टर ने अपने मेमोरीज के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मार्शल आर्ट को सीखा हुआ है, मगर ये बॉडी उन मार्शल आर्ट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा वीक है। मगर पास्ट में मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, पर आज की बात करें तो आजकल वो सारे लेवल्स कुछ ही दिनों में अचीव किए जा सकते हैं। और मैं लेवल 1 से शुरू करूंगा ताकि 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ता जाऊं। और दूसरी तरफ हम शुआन को देखते हैं, उसे वहाँ पे एक एट्रीब्यूट में ज्यादा एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है, तो वो फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और जैसे ही उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि उन एट्रीब्यूट्स को हाथ नहीं लगाना, और मास्टर भी कहता है कि इन्हें इस तरह हासिल नहीं किया जा सकता। जिसके बाद बाइटियन उस छोटी लड़की से कहता है कि मेरे ख्याल से हमें उन एट्रीब्यूट्स को तोड़कर उनके अंदर से वो ट्रेजर निकालना होगा। ये सुनते ही वो लड़की ऊपर जाती है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस एट्रीब्यूट को तोड़ देती है। जिसके बाद उसके अंदर मौजूद जेड स्लिप को वो ले लेती है और फिर सब लोगों को बताती है कि उसे एक शुआनजी लेवल का वुडन स्नेक मिला है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मगर शुआन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो वेपन उसे चाहिए था। और फिर शुआन और मोहन दोनों ही तेजी से ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं बाइटियन को उसे वहाँ पे एक एट्रीब्यूट नजर आता है जो कि काफी तेज चमक रहा था। तो बाइटियन उस एट्रीब्यूट की तरफ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करके उस पे अटैक कर देता है, जिससे वो एट्रीब्यूट टूटता है और बाइटियन उसके अंदर से वो जेट स्लिप ले लेता है। और वो छोटी लड़की उससे कहती है कि ब्रदर बाइटियन, मुझे बताएं आपके पास किस तरह का ट्रेजर है और उसका लेवल क्या है। तो बाइटियन कहता है कि ये एक मिड ग्रेड का मिस्टीरियस स्किल मैनुअल ट्रेजर है। तो मिड लेवल ट्रेजर का सुनते ही शुआन को भी आग लग जाती है और वो किसी हाई लेवल के ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करती है, जिसपे अचानक पहाड़ों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक एट्रीब्यूट के अंदर से एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक बाहर आ जाता है। उस स्नेक को देखते ही शुआन तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उस पर एनर्जी अटैक कर देती है, मगर वो स्नेक उस अटैक को आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है और शुआन पर भी हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर फिर मोहन उस पर हमला करने के लिए जाता है,
मगर मोहान के अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं होता और वो उसके पास आकर उस पर अपनी टेल से अटैक करता है, जिससे वो वहाँ से दूर जा गिरता है। मगर शुआन हार मानने वाली नहीं थी। वो दोबारा से हमला करने के लिए आती और अब पूरी ताकत से एनर्जी अटैक करती है, जिस पर वो जायंट स्नेक भी उस पर एनर्जी अटैक करता है। तो उस अटैक से शुआन इंजर्ड होकर वहाँ से दूर जा गिरती है। मगर फिर उसके बाद मोहान दोबारा से आगे आता है और वो भी अपनी पूरी ताकत से एनर्जी अटैक करता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। उल्टा वो दोबारा से उस स्नेक से पिट जाता है और खड़े होने के भी लायक नहीं रहता। ये देखकर बाइटियन फैसला करता है कि वो इस एट्रीब्यूट को हासिल करेगा। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस जायंट स्नेक पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है। तो उस अटैक को देखकर वो जायंट स्नेक भी बाइटियन पे हमला कर देता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि बाइटियन वापस आ जाता है और दूसरी तरफ हम लोग उस स्नेक को देखते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से इरेज हो जाता है और वापस अपनी जेट स्लिप में जाता है। तो बाइटियन उस जेट स्लिप को ले लेता है। ये देखकर शुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो छोटी लड़की बाइटियन से कहती है कि ब्रदर, क्या तुम्हारे हाथ में जो ये जेट स्लिप है ये एक हाई लेवल का मार्शल आर्ट स्किल है? तो बाइटियन कहता है कि इस जेट स्लिप में एक जायंट स्नेक का प्रिंट बना हुआ है और ये एक लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे जेड आइस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर फिर मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास जो ये जेड आइस स्नेक है ये हमारे पवेलियन की 6 मेजर फॉर्मेशंस में से एक खास ट्रेजर है और मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस ट्रेजर को हासिल कर लोगे। पर मैं तुम्हें बता दूं इस टेक्निक को कल्टीवेट करना इतना आसान नहीं होगा, पर चाहे तुम्हें इसके लिए दिन रात एक करना पड़े भी तो कर देना, मगर इसे सीखना जरूर। और वो बाकी लोगों से कहता है कि टाइम निकला जा रहा है, जल्दी से अपना सेकंड वेपन भी चूज कर लो, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये कहने के बाद बाइटियन वहीं पे ही कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और बाकी लोग अपने ट्रेजर चूज करने के लिए चले जाते हैं। और कुछ ही देर गुजरती है तो वो छोटी लड़की दोबारा वापस आ जाती है और कहती है कि मुझे एक लो ग्रेड का ग्रीन सिकाडा शेडो ट्रेजर मिला है और वहीं पे शुआन को एक 0 लेवल का मिस्टीरियस ट्रेजर मिला है। और फिर मोहन देखता है कि उसे भी सेम वैसा ही 0 लेवल का स्किल मैनुअल मिला है। ये देखकर उन दोनों का ही मूड खराब हो जाता है और फिर वो लड़की कहती है कि अचानक से यहाँ पे इतनी ठंड क्यों हो गई है। और फिर वो लोग बाइटियन की तरफ देखते हैं तो उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा कोल्ड एयर रिलीज हो रहा होता है और देखते ही देखते बाइटियन अपनी नई टेक्निक को भी सीख लेता है, जिसमें उसके हाथ में हमें एक स्पिरिचुअल स्नेक को दिखाया जाता है। बाइटियन उस स्नेक को जैसे ही रिलीज करता है तो वो एक पहाड़ से जा टकराता है, जिससे जबरदस्त धमाका होता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और फिर बाइटियन मास्टर से कहता है कि आपने कहा था कि इसे प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से इससे इजी तो और कुछ था ही नहीं। ये सुनकर वो छोटी लड़की बाइटियन के लिए बहुत खुश होती है और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग बाइटियन को देखते हैं, वो एक जगह एक बुक पढ़ रहा होता है और फिर वहाँ पे किलियन भी आ जाती है, जो कि बाइटियन को वहाँ पे देखकर कहती है कि अरे तुम भी यहाँ पे मौजूद हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी, लगता है कि शायद तुम अकेले हो, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं। तो बाइटियन कहता है कि हाँ आ जाओ और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।